हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं N2 311। इससे पहले अपने सिलेबस के अंदर पॉलीफेगस पेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और स्टोर ग्रेन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो, जो स्टार्टिंग जब अपने N2 311 की थी तो मैंने आपको तीन टॉपिक जो मेन बताए थे। एक तो था पॉलीफेगस का, पॉलीफेगस पेस्ट। सेकंड था स्टोर ग्रेन पेस्ट और थर्ड था क्रॉप पेस्ट। तो देखो, इस सिलेबस के अंदर मैंने आपको जो ऑनलाइन अपनी क्लास हुई थी जूम के ऊपर, उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि पॉलीफेगस पेस्ट अपना कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपने 5 पेस्ट पढ़े थे। स्टोर ग्रीन पेस्ट भी अपना कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर भी आपने 5 से 6 पेस्ट पढ़े थे और जो टेबल आपको मैंने सेंड की थी जो पीडीएफ के अंदर, उसके अंदर 5 से भी एक्स्ट्रा थे। मान के चलो कि 10 से 12 इंसेक्ट थे। जैसे इसके अंदर स्टोर ग्रेन के अंदर आपने ड्रग बीटल भी पढ़ा था, तो वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। उनके आपको सिर्फ साइंटिफिक नेम और ऑर्डर याद रखने हैं। तो स्टोर ग्रेन और पॉलीफेगस अपने लगभग कंप्लीट हो गए थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो 50 से 60% सिलेबस रहेगा वो इसी के ऊपर ही फोकस करके दिया जाता है कि पॉलीफेगस और स्टोर ग्रेन के ही पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर इसके ऑर्डर फैमिली पूछी जाती है और इसी के ऊपर छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं और बड़े क्वेश्चन। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा पॉलीफेगस पेस्ट पे जो आपको 15 नंबर का रहता है और एक आएगा स्टोर ग्रेन पेस्ट पे 15 नंबर का। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन जो है 15 नंबर का, और बाकी अगर इसके 50% की अगर बात करें या 60 से जो 40% सिलेबस रहेगा क्वेश्चन पेपर आपका, वो रहेगा क्रॉप पेस्ट के ऊपर। देखो, अब अगर अपने बात करें क्रॉप पेस्ट की, तो जो अपने मेजर एरिया के अंदर अगर अपने क्रॉप जितनी भी मेजर क्रॉप हैं, जैसे कॉटन हो गया है ना, साइड में अपने राजस्थान के जो गंगानगर जिला है, पंजाब का जो बॉर्डर लग रहा है, उस पंजाब के एरिया के अंदर धान की फसल हो गई। ठीक है, तो अपने मेजर जो अपने एरिया की क्रॉप की अगर अपने बात करें तो उसके अंदर कॉटन, मस्टर्ड हो गया, है ना, ग्राम हो गए, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। इसके अंदर जितने भी हार्मफुल जो पेस्ट आएंगे उनकी अपने बात करेंगे। और अगर पंजाब के अंदर बात करें तो धान की फसल हो गई, गन्ने की फसल हो गई, या अपने एरिया में जो शुगर केन के जो पेस्ट हो गए तो उनकी अपनी बात करेंगे। तो मेजर अपने सबसे पहले जो पढ़ने हैं पेस्ट, अपने को उसी पे ध्यान दे रहे हैं जो अपने एरिया की मेजर क्रॉप है। तो क्रॉप पेस्ट के अंदर 100 प्लस इंसेक्ट आपने पढ़ने होते हैं कि 100 प्लस भी चले जाते हैं। स्टूडेंट आपके जो सीनियर है वो आपको बोलेंगे कि 100 प्लस इंसेक्ट पढ़ने पड़ेंगे फिर जाके कंप्लीट होगा। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ कि क्रॉप पेस्ट के अंदर कि जितने भी क्रॉप हैं, ठीक है, जितने आपको नाम आते हैं कि वेजिटेबल्स भी आ जाएंगी, है ना, तो फ्रूट्स वाली जो क्रॉप हो वो भी आ जाएंगी। तो मतलब इतनी ज्यादा क्रॉप हो जाती हैं कि उसके टोटल अगर इंसेक्ट की बात करें, एक क्रॉप के 5-5 7-7 इंसेक्ट पढ़े तो भी इंसेक्ट के नंबर जो बहुत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की एक एवरेज अगर अपने क्रॉप के पेस्ट पड़ेगी 7 या 8 पेस्ट पढ़ते हैं अपने, तो अगर आप 10 से 12 क्रॉप भी करोगे तो भी आपके 100 पेस्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक, तो इसको अपने शॉर्ट में ही पढ़ना है। ज्यादा इसके ऊपर मान लो कि जो अपने मेजर एरिया के अंदर अगर मेजर क्रॉप की अगर अपने बात करें तो उसके आप एक आधे इंसेक्ट की डिटेल पढ़िए, बाकियों का एक फ्लो चार्ट बना के आप याद करिए या टेबल याद करिए जिसके अंदर इसके ऑर्डर और फैमिली हो। तो इसके अंदर अपने देखो, क्रॉप पेस्ट के अंदर अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट जो अपने एरिया की अभी जिसकी यील्ड आपको मिली है गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट के अंदर, जो मेजर क्रॉप है वो क्या है? कॉटन। ठीक है भाई, इसको आप नाम से जानते हैं कि नरमा बोलते हैं अपने एरिया के अंदर। कई इसको नरमा हो गया, कपास हो गया, कई देसी नरमा बोलते हैं, कई अमेरिकन कॉटन बोलते हैं। देसी कॉटन की अगर अपने बात करें तो उसके अंदर कपास की जो है प्रॉपर अपने एरिया के अंदर जिसको कपास के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कॉटन को इसमें कपास बोलते हैं ना, कि कॉटन कपास है, लेकिन अपने जो गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट के अंदर कपास एक हो और दूसरा एक चीज बोलते हैं नरमा। तो ये जो नरमा है ये अमेरिकन कॉटन होता है और ये वाला जो कॉटन होता है, जो सिंपल कॉटन होता है, वो कपास होती है, जो जिसके जो फाइबर के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। रेशे जो होते हैं यील्ड में, अगर आपने किसी ने देखा हो कि जो खेत में जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि ये कपास है, नरमा है। तो देसी जो कॉटन होती है वो कपास है, बाकी नरमा जिसको अपने बोलते हैं वो अमेरिकन कॉटन के अंदर आता है, जैसे बीटी कॉटन वगैरह हो गया।
तो अपने को आज के टॉपिक के बारे में जो आपको अपने को डिस्कस करना है वो है कॉटन। इसके अपने को क्रॉप, इस क्रॉप के, कॉटन की क्रॉप के पेस्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से पेस्ट हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इसमें। कॉटन पेस्ट, फर्स्ट अपनी क्रॉप रहेगी कॉटन की। तो इसके अंदर अगर मैं फ्लो चार्ट की इस बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप के ऊपर कौन से ऑर्डर के इंसेक्ट जो है वो अटैक कर रहे हैं और किस प्रकार से नुकसान करेंगे। मतलब अगर क्रॉप है उसकी जो लेंथ वगैरह है या क्रॉप के जो प्लांट आते हैं उसके जो साइज है प्लांट का, मतलब छोटी अवस्था है जो प्लांट की, तभी से इंसेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं बड़े में, तो उसको भी अपने कैटेगरी में रखेंगे, जिससे मतलब अच्छा आपको याद रखने में इजी होगा। उसके अंदर की आसानी से आप इस चीज को याद रख सकते हो। आप एक तरह का ट्रिकी मेथड भी इसको याद कर सकते हो। तो जो कॉटन पेस्ट है मेजर, तो इसके अंदर आप रखिए, देखो स्टार्टिंग में इसको मैंने 3 कैटेगरी इसके अंदर डिवाइड कर दी है कि इसके अंदर फर्स्ट जो आएंगे ऑर्डर की, अगर मैं बात करूं तो एक तो सबसे ज्यादा अटैक करते हैं लैपिडोप्टेरा के इंसेक्ट। लैपिडोप्टेरा क्या है, ये ऑर्डर है सारे के सारे। ये आपको फ्लो चार्ट कहीं मिलेगा नहीं, बस एक याद रखने का जो सिंपल सा तरीका है वो मैं आपको बताता हूं कि लैपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट अटैक करेंगे, सेकंड हेमीप्टेरा ऑर्डर के, और थर्ड इसके अंदर आप पॉलीफेगस रख सकते हो। ऐसे ऊपर आप पढ़ के आए हो पॉलीफेगस जो सभी प्रकार की फसलों को हानि पहुंचाते हैं, तो कॉटन भी इसके अंदर एक क्रॉप आ जाएगी, तो पॉलीफेगस हो गए। अब देखिए लैपिडोप्टेरा, हेमीप्टेरा। तो लैपिडोप्टेरा के अंदर आपने ऑर्डर के अंदर जितने इससे पहले पढ़े कि आपने रेड हेरी कैटरपिलर पढ़ा, वो किसमें आता था, लैपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता था। उसके डैमेज एंड सिम्टम में आप पढ़ते थे कि इसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट होते हैं। तो लैपिडोप्टेरा मतलब अगर इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट हैं कॉटन पर अटैक करेंगे तो कैसे अटैक करेंगे, तो उसके माउथ पार्ट कैसे हैं, खाने और चबाने वाले, सॉरी काटने और चबाने वाले होंगे। तो काटने चबाने वाले बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट हैं, तो वो स्टेम पर, लीफ पर, किस पर अटैक करेंगे, मतलब खाएंगे तो नुकसान होगा, तो वो लैपिडोप्टेरा के अंदर आ जाएंगे। अब बात आती है हेमीप्टेरा। हेमीप्टेरा के अंदर जो पेस्ट आते हैं उनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो सकिंग टाइप होते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है ये सक करेंगे, मतलब रस चूसने वाले जो कीड़े लगेंगे कॉटन के ऊपर वो हेमीप्टेरा ऑर्डर के होंगे, वो हम इसके अंदर लिख लेंगे। और पॉलीफेगस के अंदर तो देखो थाइसैनोप्टेरा ऑर्डर का थ्रिप्स आता है। कॉमन लैंग्वेज के अंदर फार्मर इसको जू के नाम से भी जानते हैं, रस चूसने वाला ही कीड़ा एक तरह का, मतलब ये पॉलीफेगस, लेकिन है क्या, थ्रिप्स। तो ये पॉलीफेगस में रख लेंगे, जो बात की बात है। तो मेन जो है लैपिडोप्टेरा, हेमीप्टेरा। आजकल सो जब सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, जिससे सबसे ज्यादा यील्ड के अंदर लॉस हो रहा है, वो इन कीटों की वजह से है। हेमीप्टेरन जो है, जो हेमीप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं जो सकिंग टाइप है, मतलब रस चूसने वाले कीड़े आजकल ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, जिसके अंदर व्हाइट फ्लाई जो फेमस है, आपने नाम सुना होगा, इस बार भी काफी अटैक हुआ है। लैपिडोप्टेरा के अंदर ये तो दो अपने इससे पहले की अगर अपने बात करें, आज से 10 साल पहले की, 5 साल पहले की, कि जब बीटी कॉटन नहीं था, तो आपने पढ़ा होगा बीटी कॉटन की, जो बीटी कॉटन होता है उसका जो प्रोटीन है बैसिलस थुरंजिसिस जो बैक्टीरिया है जो वो प्रोटीन बनाएगा, तो वो किसके लिए बनाता है, लैपिडोप्टेरा जो ऑर्डर के कीड़े हैं इसको मारने के लिए। समझ रहे हो, मैं वापस रिपीट करता हूं कि जो बीटी कॉटन बना था वो लैपिडोप्टेरा से रेसिस्टेंट वैरायटी बना दी थी कॉटन की, कि लैपिडोप्टेरन उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जो सुंडी टाइप जो लार्वा टाइप है वो नहीं आएगी, सुंडी नहीं पड़ेगी, इसी भाषा के अंदर मैं बात करूं तो लैपिडोप्टेरा का तो आजकल अटैक ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आजकल बीटी कॉटन यूज कर रहे हैं और बीटी कॉटन रेसिस्टेंट है लैपिडोप्टेरा से। तो मेन क्या बचता है जी, हेमीप्टेरा बच जाता है या पॉलीफेगस पेस्ट बच जाते हैं। तो फिर भी अपने पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं लैपिडोप्टेरा के अंदर कि इसके कौन कौन से जो इंसेक्ट हैं वो कॉटन पर
अटैक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी लेपिडोप्टेरा के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया इससे पहले कि कॉटन पेस्ट के अंदर लेपिडोप्टेरा है, हेमीप्टेरा है और पॉलीफेगस है। तो फर्स्ट जो लेपिडोप्टेरा के अंदर सबसे फेमस था वो है पिंक बॉलवर्म। इसको कपास का गुलाबी कीट भी बोलते हैं, नाम से है पिंक बॉलवर्म। तो ये केस में आता है, ये ऑर्डर में आता है लेपिडोप्टेरा के अंदर। लेपिडोप्टेरा में मैंने आपको बता दिया कि ये काटने और चबाने वाले मुखांग रखेंगे और उस प्रकार से ये अटैक करेंगे। इसका थोड़ा बहुत मैं आपको ऑर्डर और क्लासिफिकेशन भी बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लेपिडोप्टेरा के सेकेंड इंसेक्ट की, तो वो है स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड बॉलवर्म, ये जो बॉलवर्म वर्ड यूज किया जाता है ना, ये तो बॉल वर्ड जो यूज हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कॉटन बॉल के लिए, जो टिंडे आप जिसको बोलते हो, तो ये कॉटन बॉल के लिए यूज हो रहा है। मतलब पिंक बॉलवर्म वो भी कॉटन बॉल को अटैक करके खराब करेगा, स्पॉटेड बॉलवर्म ये भी कॉटन की जो बॉल है, टिंडे है, उसको खराब करेगा। तो इसको कपास का धब्बेदार कीट भी बोला जाता है, स्पॉटेड बॉलवर्म धब्बेदार कीड़ा। नेक्स्ट अपने बात करें लेपिडोप्टेरा के अंदर, तो इसमें आता है कॉटन का लीफ रोलर। तो थर्ड आ जाएगा जी कॉटन लीफ रोलर। हिंदी में इसको बोलते हैं कपास का पत्ती लपेटक। अब देखो नाम से पता है लीफ रोलर, तो मतलब कॉटन बॉल को ज्यादा खराब नहीं करेगा। तो लीफ रोलर तो कॉटन के जब बॉल आएंगे उससे पहले ही अटैक कर देगा प्लांट के ऊपर, और जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती हैं, वो ऐसे हो जाएंगी, मतलब ये प्रॉपर लीफ है, ये बैंड हो जाएगी, रोल हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉटन लीफ रोलर। ठीक है, तो ये तीन जो इंसेक्ट होंगे, पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म और कॉटन का लीफ रोलर, तो ये आगे लेपिडोप्टेरा के अंदर। अब इसको साइड में लिख सकते हो कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट है, वो आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैसे याद रखोगे। सेकंड में बात करूं हेमीप्टेरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में जिसका अटैक हो रहा है सबसे ज्यादा, और कॉटन की जो पेस्ट कॉटन की जो क्रॉप है सबसे ज्यादा, उसके अंदर यील्ड के अंदर भी अपने को कमी देखने को मिलती है। इनके कारण इस बार भी सबसे ज्यादा गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट के अंदर इसका ज्यादा अटैक हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट व्हाइट फ्लाई, सफेद मच्छर लोग बोलते हैं, सफेद मक्खी बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज हुआ फिर भी कंट्रोल नहीं हुई। तो इसके अपने ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए आप इतना याद रखो कि हेमीप्टेरा के अंदर जो व्हाइट फ्लाई आती है, रस चूसने वाला कीड़ा है, कीट है, जो पेस्ट है, हार्मफुल भी है और कई प्रकार के वायरस के लिए ट्रांसमिटेड भी होता है। कि ट्रांसमिटेड कौन है, व्हाइट फ्लाई रोगों को आगे फैला देती है। किसको, वायरस जनित रोग जितने भी हैं, वायरस को फैलाने का काम कौन करती है, व्हाइट फ्लाई कर देती है। तो हेमीप्टेरा के अंदर आपको याद रखना है, व्हाइट फ्लाई बैमिसिया तबाकी के नाम से जाना जाता है, रस चूसने वाला कीड़ा है, फैमिली होती है एल्यूरोडिडी। ये अपने बाद में बात कर लेंगे, जनरल में आपको यहाँ पे बता देता हूं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेकंड, जिसका इतना ज्यादा अटैक नहीं होता, रेड कॉटन बग। सेकंड है रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग होगा जो इस टाइम की कॉटन की यील्ड अपने ले ली है, फार्मर गेहूं की फसल की सॉइंग करने के लिए अपने खेतों को खाली कर रहे हैं, कॉटन की जो बचा हुआ जो भी है कॉटन की यील्ड लेने के बाद, जिसको अपने कॉमन लैंग्वेज के अंदर छटियां बोल देते हैं, है ना। तो मतलब जो ईंधन की फॉर्म बचेगी लास्ट के अंदर, उसको खेत से आप कॉटन स्टिक जो है उसको आप अपने घर पे लेके आते हो या वहीं पे रखते हो। तो उस टाइम इसका जो आपको सबसे ज्यादा ये देखने को मिलते हैं रेड कॉटन बग है। डिस्टर्कस सिंगुलेटस इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये भी ऑर्डर इसका क्या रहेगा, हेमीप्टेरा रहेगा। लीफ के ऊपर आपको रेड कलर का इंसेक्ट होगा और इसके विंग्स के ऊपर आपको दो ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे, इसलिए इसको रेड कॉटन बग है। तो थोड़ा रेड कलर का होगा, रेड कॉटन बग के नाम से जाना जाता है। इतना ज्यादा आपको इसके कारण जो कॉटन बॉल होते हैं उसके ऊपर डॉट 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 बहुत सारे रेड कलर के डॉट डॉट दिखाई देंगे,
लेकिन लास्ट में आता है जब यील्ड बिल्कुल अपने घर में अपने मिल जाती है, अपने को कॉटन की यील्ड मिल जाती है, बिल्कुल लास्ट पर अटैक करता है, थोड़ा बहुत नुकसान मान सकते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में इस कॉटन के कारण कोई भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। फेमस कौन है? व्हाइट फ्लाई फेमस है। ये पहले थे क्योंकि आजकल इससे तो रेसिस्टेंट कर दिया है कॉटन को। और पॉलीफेगस के अंदर आप थ्रिप्स को रख सकते हो। थाइसैनोपिटेरा ऑर्डर के अंदर थ्रिप्स आते हैं। आपको इसके जो पॉलीफेगस पेस्ट है उसके अंदर पढ़ाया नहीं गया है थ्रिप्स, क्योंकि यहाँ पे भी अपनी बात करें कॉटन के अंदर बात कर लेंगे। अनियन थ्रिप्स आते हैं, ये इसका ऑर्डर रहता है थाइसैनोपिटेरा, उसके अंदर थ्रिप्स। तो देखिए इसका एक बार फिर से फ्लो चार्ट है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है कि कॉटन पेस्ट हमने पढ़े, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा, पॉलीफेगस। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर 3 आते हैं, पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, कॉटन लीफ रोलर। हेमिप्टेरा के अंदर आते हैं 2 व्हाइट फ्लाई, रेड कॉटन बग। पॉलीफेगस के अंदर आते हैं थ्रिप्स। इन सब के आपको साइंटिफिक नेम, जितने भी मैंने आपको लिखे हैं, इन सब के साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है। इसका मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड कर दिया था कि इसके ऑर्डर क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इससे भी ये तो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं टोटल कितने, 3 ये हो गए, 5 और 6। मैंने आपको 10 से 12 पेस्ट की एक पीडीएफ भेजी थी, उसकी एक टेबल बना के भेजी थी जिसके अंदर सबके नाम लिखे हुए हैं। मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट ये बता दिए कि इसके अंदर आपको जो पढ़ने वाली चीजें हैं, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स, इसका इस बार सबसे ज्यादा अटैक हुआ और मोस्टली अब होता भी इन्हीं का ये अटैक है, क्योंकि हेमिप्टेरा के अंदर ये आता है, इसका इतना ज्यादा अटैक नहीं है। इससे कॉटन आजकल की बीटी कॉटन रेसिस्टेंट है। तो समझ आ गया होगा आपको कॉटन पेस्ट। इसके अंदर वही, अगर इनके मैं डिटेल की बात करूं तो इनके अंदर डिटेल जब पढ़ेंगे तो वही अपने को पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम, डैमेज सिम्टम, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो एक आपको मैंने क्रॉप यहाँ पे पूरी कंप्लीट करा दी है, इसकी जो डिटेल है आप पीडीएफ से पढ़िए। एक इंसेक्ट में इनमें से किसी की भी डिटेल आपको करा दिया करूंगा, क्योंकि देखो हर एक इंसेक्ट की अगर अपनी डिटेल करेंगे तो जो अपने एग्जाम से पहले का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर मैं आपको इससे ब्रीफ हिस्ट्री बताता रहूं तो आप इससे पीडीएफ में इजीली पढ़ सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी को किसी के अंदर किसी की डिटेल पर्टिकुलर किसी की डिटेल चाहिए, वो तो पीडीएफ में मिल ही जाएगी। फिर भी किसी को किसी की भी डिटेल में कोई प्रॉब्लम आती है, वो आप अपनी जो ऑनलाइन क्लास होती है जूम वगैरह पे अपने ऑनलाइन क्लास लेते हैं उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।